इमरान मसूद में किसने चिप फिट किया है? ये समाजवादी पार्टी में किसने चिप फिट किया है? ये टीएमसी में किसने चिप फिट किया? उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि हमारा नेता बने, उन्होंने कहा राहुल इनकॉम्पिटेंट है भाई। जय मजूमदार टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट, राहुल से नहीं हो पाएगा, हटाओ। राम गोपाल यादव, राहुल से नहीं हो पा रहा है, हटाओ। उद्धव सेना, राहुल से नहीं हो पा रहा है, हटाओ। ये तो आपको बेइज्जत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आपके नेता में वो गुण नहीं है, और आप कह रहे हैं कि भाई हर नेता को लगेगा कि वो अपना, अरे ठीक है, हमारे एनडीए में मिशन और विजन के साथ एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी, और बहुत क्लियर कट है। यही मैं कह रहा हूं कि मिशन विजन के साथ चलने वाले इसके अंदर कोई दो राय नहीं। सतीश जी को मैं लेके आता हूं। सतीश जी, इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एनडीए के, ओके अनुराग आप अपनी बात को रख लीजिए 30 सेकंड, तो आप बीच में बोलते रहेंगे। देखिए मैं एक चीज तो अखिलेश जी एक बात तो मैं आपको बताऊंगा, और आपको मैं, चूंकि हम लोग मित्र हैं, हमारी गठबंधन में, इमरान मसूद को समझाइए। इमरान मसूद जो बढ़ चढ़ के हमेशा बोलते हैं, ये भाषा जो इस्तेमाल करते हैं उनकी भाषा सही नहीं है। ये राहुल गांधी जी को बोलिए वो भाषा संयमित रखें। ऐसा नहीं है कि वो हमारे कंधे पे बैठेंगे और हमारे कंधे पे आके जोर मारेंगे। भाई इमरान मसूद तो बैठे समाजवादी कंधे पे है ना। इमरान मसूद उसके पहले कब जीत पाए थे? और आज हमें ही आंखें दिखाते रहते हैं। उनको कम से कम भाषा की मर्यादा सिखाइए, जैसे हम भाषा की मर्यादा, मैंने उनको एक सेकंड शहजाद शांति, मर्यादा तो देखो। ओके इमरान मसूद, अरे इलू है हमारी आपस की बात है। आप क्यों इलू 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 परेशान हो गए? आपको क्यों मजा आने लगा? अरे हमारा गठबंधन है, हम आपस में एक दूसरे से शिकायत करेंगे। आपको क्या मजा आ रहा है भाई? अच्छा ठीक है, ऑडियो डाउन अखिलेश जी 10 सेकंड, देन सतीश के सिंह। इमरान मसूद को समझाइए। हम अपने गठबंधन के साथी जितने भी हैं आपस में एक दूसरे को समझा लेंगे, आपस में एक दूसरे को लोग, उस पार्टी के लोग समझा लेंगे। बाहर के लोग चिंता न करें, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे शिवसेना। अरे हमारे अंदर के हम लोग एक दूसरे के पार्टी का नेतृत्व, हमारे अंदर के जो लोग इस तरह के, उनको समझा लेंगे। चाहे हमारे यहाँ 3 लोग हैं, शिवसेना का नाम लिया, सपा का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया, जो भी हम लोग समझा लेंगे। हमारी एकता अटूट है। इस लूट के बाद बिहार में, वोट चोरी के बाद, लूट के बाद इस देश में बहुत बड़ा खतरा आ गया। ओके, इस देश में लोकतंत्र संविधान इतनी अटूट है, सामना लिख रहा है कि आप राष्ट्रीय दल नहीं है, अब आप छोटा दल हैं। अमीर जी देखिए, हमारे लिए तो कोई भी लिख सकता है। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। जरा सा सहमत है इससे? आप सहमत है इस विश्लेषण से? नहीं, आप सहमत है? किसी ने लिखा तो क्या सहमत का होता है? नहीं, आप बताइए, असहमत है या असहमत है? अभिव्यक्ति कोई ये भी जरूरी नहीं कि हम व्यक्त करें। हम उनकी लिखा पढ़ी से। यही अमीर देवगन है 2014 के पहले सरकार से रोजाना सवाल करते थे। यही स्टूडियो, एक मिनट एक प्रधानमंत्री की फोटो लगा के कहते थे मनमोहन सिंह जवाब दो, 1 मिनट बीच में नहीं। अरे रुकिए, मेरे कार्यक्रम, मेरे चैनल पे मैं आज भी लगाता हूं। आज भी मैं गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछता हूं, आज भी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, डंके की चोट पर पूछता हूं, बिना डरे बिना रुके पूछता हूं। फोटो अब पूछो कि क्यों आपने रुपया बांटा चुनाव तक, लगा के पूछिए। ये आप पूछिए, आपका नैरेटिव है। कहा कि हम पूछते हैं, आपने कहा ना कि हम पूछते हैं। यही सवाल आप पूछते थे। आप लोग मीडिया को गाली दीजिए, आप लोग इलेक्शन कमीशन को गाली दीजिए, आप लोग जुडिशरी को गाली दीजिए। गाली देना हो गया। हम यदि कोई घटित चीज का जिक्र कर दें तो ये गाली हो गया। ओके, शहजाद कुछ कहना चाहते हैं, किशोर तिवारी कुछ कहना चाहते हैं, सतीश के सिंह, मलूक नागर अभी तक आए नहीं है चर्चा के अंदर। मलूक नागर, पहले मलूक नागर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मलूक नागर 30 सेकंड। ये क्या कुछ हो रहा है इंडिया अलायंस के अंदर? मलूक भाई, आपके नेता तो मोदी जी हैं, या फिर आप किसी और को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? अखिलेश जी हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। मैं कांग्रेस से विधायक रहा, हमने साथ काम करा। ये जो अभी क्या लगता है मुझे, इस पूरे देश के परिवेश को समझने की जरूरत है, और बजाय मोदी जी पे और बजाय एनडीए पे प्रश्न चिन्ह लगाने के गिरेबान में झांकें कि बिहार में चुनाव चल रहा है और हरियाणा की बात उठ रही है, और बिहार में राजनीतिक भाषा में कत्ल की रात है 9 तारीख को, और 5 बजे बंद हो जाएगा प्रचार, और राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। बिहार में 12 सीटों पे आमने सामने सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, महागठबंधन लड़ रहा है, और राहुल जी दिल्ली में कनपट्टी पे भी इमरती और लड्डू बना रहे हैं। और भी तमाम भाषा। अरे
अरे सुनो, पहली बार 6 सीट मांग रहे थे ओवैसी तुमसे, और वो 5 सीट जीत गए, और तुम्हारी हैसियत कहां खड़ी हुई? बजाय आरोप लगाने के, जबरदस्ती बात करने के, और अमीश देवगन पर आरोप लगाने के, अब मोदी पर आरोप लगाने के, एनडीए पर आरोप लगाने के, लगाओ, लेकिन ऐसे आरोप मत लगाओ जो देश के खिलाफ जाए। आप देश के खिलाफ पहुंच जाते हो, युद्ध में पाकिस्तान के फेवर के प्रश्न पूछते हो, अभी भी जो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग उस पर आरोप लगाते हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा, उसका कंप्लायंस करके 2 संवैधानिक संस्था, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, और उन पर सवाल पूछते हो। क्या ठीक है मलूक नागर, कि केवल दिखाने के लिए संविधान की कॉपी लग रहे हो? संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो आप लोग? क्या ये संविधान माने के हैं? खिलाफ काम कर रहे हैं। ओके, सतीश के सिंह, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के वर्चस्व में कमी आई है? जिस तरह से सामना सवाल खड़ा कर रही है, समाजवादी पार्टी के विधायक ने भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जो चिंता शहजाद को लग रही है राहुल गांधी के बारे में, ऐसी चिंता पहले भी कभी नहीं थी। क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या? अगर राहुल गांधी हैं, कमजोर हुए हैं, कांग्रेस नीचे गई है, तो शहजाद को तो मुस्कुराना चाहिए और इसी प्रकार के जो जुमले निकालते रहते हैं उसे निकालते रहना चाहिए। इनको टकराने दीजिए इंडिया INDIA गठबंधन में। लेकिन ये आपके समेत अमीश और जितने भी यहाँ जो बहुत तरफदारी कर रहे हैं, उन सब से एक ही सवाल है कि भाई क्या बिहार में 35 दिन के भीतर 40,000 करोड़ का चुनाव हुआ या नहीं हुआ? ये कब हुआ इतिहास में? जरूरी है। इसका जवाब कौन देगा? अरे क्या देंगे आप जवाब? आपका तो बोलते हो आप क्या करने वाले हैं, ये जवाब कौन देगा? ठीक है, हाँ, क्या करने वाले हैं हमें आपका भी मालूम है क्या करने वाले हैं। बात बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाओ, सीधे सीधे उठा के। आप जो काम कर रहे हो झंडा उठा के करो। हाँ, अगर आप सुनिए, अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस का झंडा उठाने की बात, तो हाँ मैं कह रहा हूं कांग्रेस का झंडा उठा रहा हूं आज, बोलिए। लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं है, आपका कोई आरोप मेरे ऊपर टिकेगा नहीं। पत्रकार मत मैं बनो, सीधी बात कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस में ह्रास हुआ है, कांग्रेस का विरोधाभास है क्षेत्रीय पार्टियों से, लेकिन ये भी सच्चाई है सीधे आरजेडी ज्वाइन करो। पत्रकारिता को छोड़ो, पत्रकारिता की आड़ में कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में काम मत करो। ये देश पूरा देख रहा है, जो सही बात है उनको करो, जो गलत बात है उनको करो। आप ये देख रहे होंगे कि एक तरफा बात करने लगो। आप ज्ञान मत दीजिए, आप ज्ञान तो हमें नहीं दे सकते। मैं सीधा सवाल कह रहा हूं, सीधा सवाल कि 35 दिन में 40,000 करोड़ का चुनाव कब हुआ? एक। दूसरा, मैं मानता हूं कि कांग्रेस में 1 लाख कमियां हैं, तो लेकिन यह भी तो सच्चाई है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो बन गए, 99 सीट पर तो आ गए। उस मामले में तो ह्रास नहीं हुआ, 2 चुनावों से हो रहा था, 2 चुनाव से हो रहा था। तो फिर वोट चोरी कैसे हुई जब 99 सीटें आ गई? तो फिर वोट चोरी कैसे हुई? नरेटिव पूरा धरातल पे चला जाता है। पॉइंट नंबर 1 सेकंड, नहीं ये आपको समझ में नहीं आ रहा सतीश जी। नहीं मैं समझाता हूं कैसे। अच्छा, समझा सकते? नहीं मैं बताता हूं, मैं बिल्कुल समझा सकता हूं। आप सुनिए कैसे समझा सकते? सतीश जी आई एक्सप्लेन यू। बोलते रहिए कस के जोर से, हम आपको बता देते हैं। मैं वोट चोरी के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं एक सेकंड, सतीश जी आप सुनिए, आपकी सुनी ना मैंने, आपकी सुनी मैंने, कैसे सुन लेंगे आप मेरी बात? तो बोलिए 20 सेकंड। अगर कोई, मैं क्या कह रहा हूं कि उन्होंने अगर सबूत दिए, दस्तावेज का दावा किया, इसके जवाब दो। ब्राजीलियन महिला को निकालो, कौन है? एक ब्राजीलियन महिला तो सामने आ गई। आप बताओ कहां है ब्राजीलियन महिला? सतीश जी मैं नहीं कह रहा हूं कि वोट चोरी हुआ। मैं नहीं कोई वोट लगता हूं क्या? आपके घर में चोरी हुई है, आप FIR तो कराएंगे ना, रजिस्टर करेंगे ना। अगर इतने सारे स्कैथिंग प्रूफ्स हैं तो व्हाई नॉट फाइल अ एफिडेविट? हलफनामा क्यों नहीं कांग्रेस ने फाइल करा या राहुल गांधी जी ने फाइल करा? पॉइंट नंबर 1 सेकंड शांत, ये जवाब इनके पार्टी से लीजिए ना, इनकी पार्टी से लीजिए, क्योंकि जो लोग कहते हैं इनकी पार्टी, आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, क्यों नहीं एफिडेविट क्यों नहीं फाइल करेंगे? शहजाद इज वेटिंग। चुनाव आयोग को कोई भी अनियमितता की अगर आपको जानकारी मिलती है चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग का प्रथम कर्तव्य होता है कि उसे अपनी विश्वसनीयता, जानकारी नहीं है, आरोप है, जानकारी नहीं है, आरोप भी, तो सबसे पहले उसे जांच करना चाहिए। हलफनामा देना पड़ता है सर। सुनिए जनाब, बिना हलफनामे के नहीं होता। मैं 10 चुनाव लड़ा हूं और बहुत बार कंप्लेंट किया, जबानी किया है, पर्यवेक्षक आते हैं, कोई कभी किसी ने तक हलफनामा नहीं मांगा। ठीक है, शहजाद अरे ऐसा है तो दीजिए ना भाई, क्या तो लीजिए।
हम 20 कह रहे हैं सेकंड। कि संवैधानिक अमीश, संस्था 20 को सेकंड। अपनी विश्वसनीयता बनाए एक सेकंड, रखना। शहजाद को भी देखिए, आने दीजिए। अमीश, देखिए, 20 सेकंड। लोकतंत्र में आ रहा हूं शहजाद, मैं आपके पास। लोकतंत्र में 20 सेकंड, चुनाव अमीश, आयोग ऐसे की नहीं। विश्वसनीयता तो हाँ। मोदी जी खत्म करते जा रहे हैं। ये तो आप कितने नियम का कमाल है, अपनी कमाल है। अभी विश्वसनीयता तक तो विधानसभा चुनाव आप जीते, तेलंगाना में आप जीते हैं तो वो खराब अरे था। इसलिए जीत हिमाचल गया में कि आप जीत हमारा- गए, खराब था। हमारा- जम्मू हमारा कश्मीर विधि मार्जिन विपक्ष बहुत जीत गया, ज्यादा खराब था। था। झारखंड विपक्ष जीत हम गया, इसलिए खराब था। जीते कि नहीं विधि देखिए, मार्जिन इंटरेस्टिंग हमारा फैक्ट। बहुत अब ज्यादा था। मैं कि देखिए कई कहानियों को ना डिरेल करने के लिए होता है। मैं आ रहा हूं शहजाद आपके पास। कोई देखिए बार बार कहा जाता है देखिए, कि चीन देखिए रूस बीजेपी वाला का भी कहता है ऑडियोज हमारा डाउन, ऑडियोज डाउन, ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, देन शहजाद पूना वाला। मैं आपको बताता हूं, एक नैरेटिव करा जा रहा है कि देखिए बीजेपी की कितनी सारी सीटें आ गई, बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट कितना अच्छा हो गया, यही कहा जा रहा है नैरेटिव। 2010 का विधानसभा चुनाव उठा के देख लीजिए, बीजेपी का आज से बेहतर 2025 में जो नतीजा है उससे बेहतर स्ट्राइक रेट था। और पॉइंट नंबर टू जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप बार बार एक ही नैरेटिव कह रहे हैं कि देखिए क्या हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में वोट चोरी हुई है, हरियाणा के चुनाव में वोट चोरी हुई है, अब बिहार के चुनाव में वोट चोरी हुई है। एक सेकेंड, हरियाणा के साथ एक और राज्य का चुनाव था, क्या हुआ? एक राज्य कांग्रेस जीती, यानी कांग्रेस का अलायंस जीता, और दूसरा राज्य बीजेपी जीती। महाराष्ट्र के साथ भी 2 राज्यों का चुनाव था, झारखंड का चुनाव था, झारखंड में ऑपोजिशन जीता, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीती। अब बताइए क्या करेंगे? तो ये फैक्ट है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस का जीरो आज से आ रहा है क्या? कांग्रेस का जीरो आ रहा है 2015 के विधानसभा से। 2015 के विधानसभा से कांग्रेस का जीरो आ रहा है। 40 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है यूपी के अंदर, 35 से 40 साल से सत्ता में नहीं आई है बिहार के अंदर। कुल मिलाकर कांग्रेस समाप्त हुई है यूपी बिहार के अंदर। क्या नरेंद्र मोदी था 40 साल पहले? क्या नरेंद्र मोदी था 40 साल पहले? अब पॉइंट नंबर 2 सुनिए, महाराष्ट्र के अंदर अपने बूते सरकार कांग्रेस ने कब बनाई है? शरद पवार न होते कांग्रेस सरकार ना बना पाती। कांग्रेस जब टूटी है, कांग्रेस बंगाल में कांग्रेस टूटी, कांग्रेस समाप्त हो गई, ममता ने तोड़ा कांग्रेस समाप्त, वाईआरएस कांग्रेस बनी, कांग्रेस आंध्र में समाप्त, तमिलनाडु में कांग्रेस समाप्त, कम हो गई। यह हमने देखा है, यूपी में कांग्रेस समाप्त हुई है, हमने देखा है। और फिर आप बोले जा रहे वोट चोरी, पार्टी में मेहनत करनी नहीं, हर चीज वोट चोरी। ओके, शहजादपुरा वाला मैं एक सेकंड सर, ओके, शहजादपुरा वाला मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड, एक सेकंड, शहजाद को 30 सेकंड दीजिए। शहजाद जी प्लीज 30 सेकंड। शहजाद बोलिए, ऑडियोज डाउन, शहजाद बोलिए। जो अमीश जी ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ। अमीश जी जो ये तरीका, भाई ये तरीका बहुत गलत है। मैं एक तो 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं, फिर भी मुझे मौका बिना इंटरप्शन के नहीं मिलता है। हाँ अमीश जी देखिए, अभी जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, 2004 में डीएमके कांग्रेस का लोकसभा में 40 on 40 मतलब 100% स्ट्राइक रेट था, तो वोट चोरी थी क्या? दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा वोट चोरी का बहुत बड़ा एलिगेशन हमने प्रूव कर दिया। भाई तारिक अनवर को मना लो ना पहले, भाई अपने कांग्रेस के नेता को मना लो। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अभी सतीश जी ने कहा कि राहुल गांधी की, हमको चिंता नहीं है साहब। राम गोपाल यादव का ऑन रिकॉर्ड बयान कोट कर रहा हूं, ममता इज बेटर टू लीड इंडिया अलायंस देन राहुल। ये राम गोपाल यादव का, आप पूछ लीजिए अनुराग भदौरिया से कि ममता शुड लीड या राहुल शुड लीड, स्पेसिफिक पूछिए। ओके, लेकिन शहजाद एक बात यह है कि यह 10,000 ही चुनाव था, और 10,000 रुपया जो आया उसकी वजह से भी जीत हुई। उसके ऊपर जवाब क्या है? उसके ऊपर जवाब क्या है? आपने गिनाया, आप बताइए सही था कि गलत था? नहीं, सब दे रहे हैं। झारखंड में आपकी सरकार दे रही है, झारखंड में आपकी सरकार दे रही है, कमाल की बात है। झारखंड में आपकी सरकार दे रही है तो सही है, केजरीवाल दे रहा है तो सही है, दूसरा दे रहा है तो गलत कैसे होगा? फिर वहां कांग्रेस बंद करा दो। मैं तो कहता हूं किसी को नहीं करना चाहिए, किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए, ये गलत है। मैं इस पॉलिसी के खिलाफ हूं। ओके, हर सरकार गलत करती है जो करती है, ये हर सरकार गलत करती है। बिल्कुल बोलिए मोदी जी ने गलत किया, किसने करी? केजरीवाल ने। कट्टा सही जवाब दे सकता हूं अब क्या? आप कनपट्टी